मूव कर रहे हैं। लास्ट क्लास हम लोगों ने ये देखा था कि कैसे हम डेटाबेस से सारे डेटा को ला करके हम देख सकते हैं। अब सारे डेटा के जगह पे अगर यहाँ पे हम कंडीशन भी चाहे तो रख सकते हैं, तो कोई हमको पता है हम यहाँ पे वेयर लगा करके कंडीशन के बेसिस पे भी निकाल सकते हैं। तो मैंने सारा का सारा डेटा निकाला था बिना बिना किसी कंडीशन के। बट तुम्हें क्यूरीज पता है, तुमने क्यूरीज सारी एसक्यूएल में की है, वो सारी क्यूरी के थ्रू तुम यहाँ काम कर सकते हो। ग्रुप बाय, ऑर्डर बाय, या सॉरी ग्रुप बाय तो नहीं पढ़ाया था, ऑर्डर बाय, फिर काउंट था, सम था, वो सारे के थ्रू तुम यहाँ क्यूरी रन करके निकाल सकते हो। मैं वो बता नहीं रहा हूँ, बट लास्ट क्लास हम लोग मैंने इतना बताया था कि हम कैसे सारा का सारा डेटाबेस से निकाल के हम फ्रंट एंड पे दिखा सकते हैं। और इवन मैंने बोला था कि यहाँ पे हम HTML का कोड्स भी लिख सकते हैं इको के अंदर, जो मैंने लिखा भी था। और यहाँ ये हमारा क्या कर रहा था, कुछ ऐसा डेटा ला करके दे रहा था। यहाँ मैंने करके दिखाया भी था कि देखो, अगर हम यहाँ पे कोई एक नया डेटा इंसर्ट करते हैं डेटाबेस में, हम एक डेटा, मैंने ये बोला कि आज के क्लास में हम ये देखेंगे कि कैसे हम एक HTML के फॉर्म का डेटा को डेटाबेस में इंसर्ट करेंगे। जैसे यही दो है, तो अभी तक तो हम डेटाबेस में जाकर के PHP MyAdmin से इंसर्टिंग करवा रहे थे। अब क्यों ना हम एक HTML का फॉर्म क्रिएट करें जहां पे हम यूजर का नाम और उसका रोल नंबर ले और ये डेटा हमारा डेटाबेस में इंसर्ट हो। क्यों ना ऐसा कुछ हो। तो ऐसा कुछ करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं। बहुत जल्दी में हम एक फॉर्म क्रिएट, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसका index.php का नाम चेंज कर देता हूँ, इसका नाम रीनेम कर देता हूँ। इसका नाम रीनेम करके मैं क्या कर रहा हूँ, backend.php कर देता हूँ, कुछ ऐसा। और मैं यहाँ पे एक और फाइल यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ। इतना हमारा क्या था, बेसिक कोड था। अब यहाँ पे हम एक फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे इस पेज में हम एक फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं जो क्या करेगा, जिसमें दो फील्ड होंगे, एक नाम लेगा और एक रोल नंबर लेगा। ये दो हमने इनपुट फील्ड क्रिएट कर लिया है। देखो चलो इन दोनों को हम देखते हैं। सेव किया मैंने और हम पेज को लोड कर रहे हैं सिर्फ। देखो ये दो इनपुट फील्ड मेरे लिए बन गई। इन दोनों में हम प्लेस होल्डर लगा देते हैं ताकि हमको पता चले। प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर, यहाँ पे पहले वाले में हम प्लेस होल्डर देते हैं, एंटर। ये हमारा क्या हुआ, एक बेसिक फॉर्म बन गया। अब हमको क्या करना है, चूंकि इस फॉर्म को सबमिट करना है हमको, तो सबमिट करने के लिए हम तो एक बटन बनाएंगे पहले कि हाँ अथी में। और अब हम क्या देंगे यहाँ पे, चूंकि मैंने पहले बताया था कि अब हमको फॉर्म को बैकएंड को भेजना है। अभी हमको अब क्या करना है, हमको अपने फॉर्म को बैकएंड को भेजना है। तो मेरा बटन बनेगा कैसा, इनपुट टाइप सबमिट। अगर यहीं पे हमको इसको किसी फ्रंट एंड को भेजना रहता जावास्क्रिप्ट को, जैसे अभी तक भेजे थे हमने, अभी तक मैंने एक तुम्हें जावास्क्रिप्ट में टास्क दिया था कि आपको क्या करना है, फॉर्म के सारे वैल्यू को, डेटा को एक्सेस करके उसको जावास्क्रिप्ट में प्रिंट करवाना है। ये अब तक मैंने दिया हुआ था तुम्हें काम। तो वो था, तो वहां पे तुम इनपुट टाइप बटन यूज कर रहे थे। बट अब क्या है, हमको उसको बैकएंड को भेजना है, तो हम इनपुट टाइप सबमिट यूज किए। और वैल्यू भी मैंने बोला वैल्यू इक्वल टू सबमिट। इसको सेव किए और लेट्स सी ये क्या कर रहा है। ठीक है, एक और इसके बाद भी एक और BR लगा दो ताकि थोड़ा सा गैप हो जाए। यहां तक किसी को डाउट? नो सर। इस फॉर्म में हम, इस फॉर्म को हमको अब ऐसा कन्वर्ट करना है कि ये फॉर्म हमारा डेटा बैकएंड को भेज सके। इसके लिए सबसे पहले फॉर्म में हमको एक्शन एट्रीब्यूट लगाना पड़ेगा। और एक्शन एट्रीब्यूट पे हमको क्या बताना होगा, वो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का, वो बैकएंड फाइल का नाम जहां पे हमको इस अथी सबमिट करने पे इस डेटा को भेजना है। जैसे मुझे कहां भेजना है, मुझे भेजना है बैकएंड डॉट PHP पे।
मुझे बैकिन डॉट पीएचपी पे भेजना है ये फाइल। तो मैं फॉर्म एक्शन लगाया बैकिन डॉट पीएचपी, मुझे इस पीएचपी के फाइल पे भेजना था। उसके बाद हम दूसरा एट्रीब्यूट क्या ऐड करेंगे कि हमको किस मेथड के थ्रू भेजना है, हमको किस मेथड के थ्रू। इसके लिए हम लगाएंगे मेथड इजकल टू, हम चलो पोस्ट के थ्रू भेजते हैं। और गेट और पोस्ट मैंने तो बताया है कि गेट और पोस्ट मेथड, गेट और मेथड पोस्ट के बीच में अंतर क्या था कि जब हम गेट मेथड के थ्रू फॉर्म को सबमिट करते थे तो इस फॉर्म का सारा डेटा ओपन फॉर्म में जाता था यूआरएल के साथ अपेंड होकर के। जब हम इसमें गेट मेथड अगर यूज करते हैं फॉर्म में तो हमारा इसका जो भी डेटा होता है वो सारा डेटा ओपन फॉर्म में यूआरएल के साथ अपेंड होकर के जाता है। और ये मैंने उस टाइम दिखाया भी था कि कैसे जब हम गेट मेथड यूज कर रहे हैं तो हमारा यूआरएल में अपेंडिंग हो रहा है, और जबकि हम जब पोस्ट मेथड यूज करते थे तो वो सारा डेटा, हमारा फॉर्म का डेटा डेटा पैकेट्स के रूप में ट्रांसफर होता है तुम्हारा बैकएंड को। और डेटा पैकेट होता क्या है, मैंने उस समय बताया था कि डेटा पैकेट क्या होता है। जैसे हमारा नॉर्मल पैकेट्स होता है, फूड पैकेट होता है, नॉर्मल पैकेट, वैसे ही डेटा का भी एक पैकेट होता है। तुम बहुत डिटेल में कंप्यूटर नेटवर्क में पढ़ोगे कि डेटा का भी एक पैकेट होता है, डेटा भी एक लिफाफे के रूप में ट्रांसफर होता है जहाँ पे वो सील्ड रहता है, कॉन्फिडेंशियल रहता है, उसको कोई दूसरा नहीं देख सकता, सिर्फ जिसके लिए भेजा गया वही देख सकते हो। तो वो जब हम पोस्ट मेथड के थ्रू हम किसी फॉर्म को सबमिट करते हैं तो उसका जो डेटा होता है फॉर्म का, वो सारा डेटा एक डेटा पैकेट में इंक्लोज्ड होकर के जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि जब भी आप कोई ऐसा फॉर्म क्रिएट कर रहे हो जहां पे आपको यूजर से कॉन्फिडेंशियल डेटा लेना है तो वहां पे आप हमेशा पोस्ट मेथड को यूज करो। और जब भी आप एक ऐसा फॉर्म क्रिएट कर रहे हो जहां पे आपको नॉर्मली अनकॉन्फिडेंशियल डेटा है तो वहां पे आप गेट यूज कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपको मान लो किसी यूजर से उसका फोन नंबर, आधार नंबर, ये सब लेना है तो ये सब कॉन्फिडेंशियल है, तुम उनको अथी। बट अब उसका मान लो नाम लेना है, नाम कोई कॉन्फिडेंशियल नहीं है। अगर तुम्हारा नाम ही मुझे पता चल गया, मुझे अंकुर का नाम पता चल गया कि अंकुर दुबे है, पता चल गया, तो मैं क्या कर लूंगा इसके नाम से, कुछ नहीं कर लूंगा। लेकिन अगर मुझे इसका मान लो आधार नंबर पता चल जाए, मैं कुछ कर सकता हूँ। इसका मुझे फोन नंबर पता चल जाए, मैं आरएस कर सकता हूँ। इसके अकाउंट नंबर पता चल जाए, मैं कुछ कर। तो ऐसा जो कॉन्फिडेंशियल डेटा है वो डेटा जब हम भी लेंगे किसी से उस फॉर्म का मेथड हम हमेशा पोस्ट रखेंगे, और नहीं तो नॉर्मली हम गेट रखेंगे। तो यही पोस्ट रखा मैंने। होता है फॉर्म प्रोसेसिंग के लिए बैकएंड में भेजने के लिए हमको हर एक इनपुट फील्ड को नाम देना पड़ता है, क्योंकि यही वो नाम होता है जो हमारा बैकएंड एक्सेस करता है। ये नाम ही वही होता है जो बैकएंड हमारा एक्सेस करता है। इसके लिए हमारे पास एट्रीब्यूट होता है नेम। नेम एट्रीब्यूट होता है जो क्या करेगा, हमारे हर एक फील्ड को नाम देगा। जैसे हम लोगों का हर किसी का नाम है एक एक, जिससे कोई भी इंसान हमको जानता है। ऐसे ही कौन से इनपुट फील्ड का से कौन सा डेटा आ रहा है ये कैसे पता चलेगा बैकएंड को, इस नेम के थ्रू। तो ये नेम हम दे रहे हैं। जैसे इसका नेम मान लो मैं दे देता हूं नेम ही, नेम। इसका मैं नेम दे देता हूं रॉल, क्योंकि ये रॉल ले रहा है। इनपुट फील्ड का भी नेम दे दो, अभी जरूरत नहीं है, बट आगे हम देखेंगे कि इसका क्या जरूरत है। बट इसका भी नाम तुम दे सकते हो सबमिट करके, नेम सबमिट या सबमिट बटन, जैसा भी तुमको। तो हमने हर एक फील्ड को क्या किया, नाम दे दिया, नेम रोल सबमिट। अब ये हो गया हमारा फ्रंट एंड रेडी है बैकएंड पे जा डेटा भेजने के लिए। इतना जब हमने कर लिया, मेरा फ्रंट एंड रेडी हो गया बैकएंड पे डेटा भेजने के लिए। अब हमें क्या करना है, हम क्या करेंगे, चलो बैकएंड हम देखते हैं। इसके लिए हम बैकएंड पे इसको क्या करेंगे। इस बैकएंड के कोड को हम खोल रहे हैं। अब हमको इसमें कुछ कुछ चेंज करना है। डेटाबेस वाला ठीक है, क्यूरी हम रहने देते हैं अभी। ये वाला पार्ट हमको डिलीट करना है, ये पार्ट अभी हमको नहीं है, ये तो हम देखने के समय। स्टाइल हम डिलीट कर देते हैं, स्टाइल हमको अभी स्टाइल की अब नहीं जरूरत है, या स्टाइल रहने दो, बट ये वाला हम स्टाइलिंग हटा देते हैं।
देखो सबसे पहले हमको क्या करना है, यहाँ पे क्यूरी तो हम बाद में रन करेंगे, क्यूरी हम रहने दिए हैं, बट क्यूरी हम बाद में। पहला काम हमारा बैकएंड पे क्या होगा कि जो हमारा फ्रंट एंड सारा डेटा भेज रहा है, उन सारे डेटा को पहले एक्सेस करना, उन सारे डेटा को हम कहीं पहले कॉल करके स्टोर करेंगे, तब तो हम फिर क्यूरी को कॉल करके उसको डेटाबेस में इंसर्ट करवाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अलग अलग पीएचपी के वेरिएबल का यूज करते हैं। जैसे पहला नेम है आ रहा, तो नेम, और नेम के बाद यहाँ क्या होगा, एक हमारा पीएचपी में एक चीज होता है ग्लोबल वेरिएबल्स, एक तुम्हारा एक ग्लोबल वेरिएबल नाम का कंसेप्ट होता है। वो कुछ ऐसा होता है, $_ पोस्ट या $_गेट या $_सेशन करके है। सेशन भी हम देखेंगे। अच्छा देखो, एक चीज मुझे याद आ गया कि हमें सेशन भी बताना है तुम्हें, पीएचपी का सेशन क्या होता है। तो ये सेशन होता है ऐसे करके, या फिर होता है क्या हमारा $_रिक्वेस्ट। तो ये अलग अलग तुम्हारी यथी होती है। अब इन सब का यूज क्या है, तो जब अगर हमारा फॉर्म पोस्ट मेथड को यूज करेगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे $_पोस्ट और कोलन फील्ड का नाम जो हमने वहां पे नेम दिया है वो। अगर वहां पे मेरा फॉर्म गेट रिक्वेस्ट मेथड को यूज करेगा, तो हम लिखेंगे $_गेट। और $_रिक्वेस्ट क्या करता है, ये तुम्हारा चाहे फॉर्म का मेथड पोस्ट रहे गेट रहे, ये हमेशा काम करेगा। तो या तो तुम $_रिक्वेस्ट रखो, और नहीं तुमको अगर स्पेसिफिक रखना है तो तुम $_पोस्ट रखो, अगर तुम्हारा फॉर्म पोस्ट मेथड यूज कर रहा है तो, और अगर गेट मेथड यूज कर रहा है गेट। तो ये किए। चलो इस वाले क्यूरी को हम अभी क्लीन करते हैं। एक काम करते हैं कि चलो हम देखते हैं कि क्या ये हमारा नाम आ रहा है, इको मार करके हम देख लेते हैं, ECHO कि फॉर्म सबमिट करे और मेरा ये पेज क्या करे, उस नेम को हमको प्रिंट करके दे, $नेम, $नेम। सेव किए और लेट्स, कहाँ गया ये, हमने से, और देखो हम इसमें डेटा फिल कर रहे हैं। नाम मैंने मान लो डाला, नाम अतुल कुमार, रोल नंबर मैंने डाला 18300, जो भी, सबमिट किए। देखो ये डेटा दे रहा हमको, देख पा रहे हो? ये डेटा क्या आ रहा है, देखो अब यहाँ पे हम नाम चेंज करेंगे। अगर हम यहाँ पे नाम चेंज करके किसी और का नाम मालूम कर देते हैं, अंकुर, अंकुर आ गया यहाँ पे। तो ये क्या कर रहा है हमारा, हम अब अपने फॉर्म के डेटा को एक्सेस कर पा रहे हैं, हम अपने फॉर्म के डेटा को एक्सेस कर पा रहे हैं। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे एक दूसरा वेरिएबल लगाते हैं $roll करके, $roll इजकल टू $_पोस्ट, और पोस्ट पे हम बोले मेरा दूसरा फील्ड का नाम था roll, ये। और देखो यहाँ पे हम एक कुछ ऐसा करते हैं, BR तो हम लगा ही सकते हैं, BR, और BR के बाद $roll। तो अब देखो, चलो देखते हैं क्या हम दोनों फील्ड को एक्सेस कर पा रहे हैं। लेट्स सी दिस। देखो आ रहा है मेरा दोनों डेटा, मेरा नेम में अंकुर है, रोल नंबर में 18341 है, सबमिट किए, और देखो ये दोनों डेटा को हम एक्सेस कर पा रहे हैं। अगर हम यहाँ पे कुछ भी चेंज करते हैं, 18-21-345 किए, देखो अंकुर 21-345। तो हम अब क्या कर पा रहे हैं, हम अपने फॉर्म के डेटा को बैकएंड पे एक्सेस कर पा रहे हैं। और तुम फाइल का नाम देखना क्या है, जब तुम ये फॉर्म वाला फाइल है localhost/test सबमिट कर रहे हैं, तो मेरा कौन सा फाइल हो जा रहा है, localhost/test/backend.php। यानी हम जैसे ही फॉर्म को सबमिट बटन प्रेस कर रहे हैं, मेरा क्या हो रहा है, मेरा उस पेज से रीडायरेक्ट हो जा रहा है। मेरा क्या हो रहा है, index.html पेज से
मेरा पेज बैकइन डॉट पीएचपी पे रीडायरेक्ट हो रहा है और बैकइन डॉट पीएचपी पे हम उसको दोनों डेटा को इको किए हैं तो इको कर रहा है। तो ये हो गया, हमने config डॉट पीएचपी में डालकर इंक्लूड किया। और दूसरा इंसर्ट, अब हम इंसर्ट कमांड लिखेंगे, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, स्टूडेंट है या स्टूडेंट्स है, लेट मी सी, स्टूडेंट रिकॉर्ड, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट रिकॉर्ड। और चूंकि हमको डेटा सब जगह सारे फील्ड में डालना है तो तुमको पता है कि हम फील्ड कॉलम का नाम नहीं भी लिखेंगे तो ऑप्शनल है, बट चलो हम लिख ही देते हैं, हम लिख ही देते हैं क्योंकि बहुत बार होता है कि हर फील्ड में डेटा हमको नहीं डालना रहता है, तो हम लिख ही लेते हैं। इससे अच्छा कि मेरे फील्ड का क्या क्या नाम है, एक का नाम है नेम, और क्योंकि हमको सारे में नहीं डाल रहे, हम सीजीपीएम में कुछ नहीं डाल रहे, तो हम इसलिए लिख ही ले रहे हैं नेम और रोल नंबर, नेम कॉमा रोल नंबर, और फिर इसके बाद तुम गैप दे करके दे दो वैल्यूज, वैल्यूज में तुम इसको कुछ ऐसा पास करो वेट। देखो तो देखो ये कोड था हमारा कि हमने पहले वेरिएबल लिया, फिर क्यूडी लिखा, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट रिकॉर्ड नेम कॉमा रोल नंबर वैल्यूज, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में उस वेरिएबल का नाम जिसमें हमने डेटा को ला करके स्टोर करवाया है, फिर दूसरे में ऐसे ही यहाँ पे बंद किए एरर क्यूरिंग द डेटाबेस, और फिर हमें चेक, हम ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर मेरा डेटा सक्सेसफुली इंसर्ट हो जाता है तो आप हमको एक मैसेज दो, डेटा सक्सेसफुली इंसर्टेड। ये हमने, तो उसके लिए हमने लिखा इफ डॉलर क्यूरी इको डेटा सक्सेसफुली इंसर्टेड। चलो चेक करते हैं क्या होता है अब हमारा। हम बैक चल रहे हैं और सबमिट करते हैं। देखो क्या एरर आया हमारा, लाइन नंबर 11। देखो यही चीज था यस या सर। हमारा क्या हो गया यहाँ पे, हम ऐसे ही मान लो फिर से यहाँ पे कोई दूसरा डेटा ले रहे हैं, किसी तुम लोग में से कोई अपना नाम नाम कोई भी अपना अनम्यूट करके बताओ नाम और रोल नंबर। मनीषा का हम इंसर्ट कर रहे हैं, मनीषा कुमार, नेम इसका चला गया मनीषा कुमारी, और रोल नंबर 21325। सबमिट किए, डेटा सक्सेसफुली इंसर्टेड। चलो हम डेटाबेस चेक करते हैं, लोड करो डेटाबेस को। देखो मनीषा कुमारी 21325 हमारा डेटा इंसर्ट हो रहा है वहां से, तो हम देख पा रहे हैं कि हम डेटा इंसर्ट कर पा रहे हैं वहां से, हम डेटा वहां से इंसर्ट कर पा रहे हैं हम। अब इसी को हम थोड़ा सा क्या करते हैं, बैक आउट कर लेते हैं, हम पहले वाला हम कोड ले आते हैं और उस कोड को हम कॉपी कर लेंगे, फिर इस वाले कोड को हम दोबारा ले आएंगे उठा करके। एक मिनट, हमने क्या किया, एक वहां से सारा का सारा कोड निकाल लिया, और उन सारे कोड्स को, जो पहले वाली कोड थी कि जहां से हम डेटाबेस के सारे डेटा को देख सके, उन सारे कोड को हमने निकाल लिया, और उन सारे कोड को निकाल करके हमने एक अलग फाइल बना लिया रिकॉर्ड डॉट पीएचपी, जहां पे हम देख सकते हैं। और यहाँ पे भी हमको क्या करना है, डेटाबेस का कनेक्शन चाहिए, जो हमने config डॉट पीएचपी में पहले से लिख करके रखा हुआ है। हमने config डॉट पीएचपी में डेटाबेस का कनेक्शन का जो कोड हमने लिख करके रखा है, इसकी हमको जरूरत है इस रिकॉर्ड डॉट पीएचपी में। तो हमको क्या करेंगे, इंक्लूड, हम इसको क्या करेंगे, इंक्लूड, इंक्लूड config डॉट पीएचपी, हम इसको इंक्लूड किए, सेव किए। और दूसरा काम हम क्या कर सकते हैं, बैकइन के पास पहले हम बैकइन में एक काम करते हैं, ये रोल और नेम वाला हम हटा देते हैं। हमें पता चल गया कि नाम आ रहा है, तो हमको अब इसकी जरूरत नहीं है। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं, एक हम यहाँ पे एंकर टैग क्रिएट कर रहे हैं कि डेटा इंसर्ट करने के बाद हम वहां से जा सके इस पे। हम यहाँ पे, और इसका नाम एंकर में हमने पास किया रिकॉर्ड डॉट पीएचपी, रिकॉर्ड डॉट पीएचपी व्यू ऑल रिकॉर्ड्स, व्यू ऑल रिकॉर्ड्स, ये करके हमने डाल दिया।
ओके, व्यू ऑल रिकॉर्ड्स, और हम यहाँ पे एंकर फिर क्लोज कर दिए। देखो अब क्या होगा, हम यहाँ पे बैक गए, किसी और का हम उठाते हैं। चलो मैं अपने बैच का किसी का उठाता हूँ। देखो डेटा सक्सेसफुली इंसर्टेड, व्यू ऑल रिकॉर्ड्स, व्यू ऑल रिकॉर्ड पे क्लिक करो। देखो हम यहाँ पे डेटा देख पा रहे हैं। इनको मैंने अभी डेकोरेट नहीं किया है, टेबल से मैंने बॉर्डर नहीं डाला है, बट हम देख पा रहे हैं। फिर हम गए, फिर से हमने किसी एक का, फिर से किसी एक स्टूडेंट का डेटा लिया, और किसी एक स्टूडेंट का हम डेटा यहाँ से इंसर्ट कर रहे हैं। हमने यहाँ से बोला सबमिट व्यू ऑल रिकॉर्ड्स। देखो सुजीत कुमार यहाँ पे दिख रहा है लास्ट में। तो तुम देख पा रहे हो कि हम अब काम कर पा रहे हैं, हम डेटा इंसर्ट कर पा रहे हैं, डेटा को व्यू कर पा रहे हैं। अपडेट भी हम ऐसे ही कर सकते हैं, हमको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे फॉर्म में, फॉर्म के थ्रू डेटा को बैकएंड पे भेजना है, और जहां पे हम अभी इंसर्टिंग का कोड लगा रहे हैं वहां पे अपडेट का कोड लगा दो। वहां पे हम अपडेट का कोड लगा देंगे, बट वहां पे हमको चाहिए रोल नंबर किसी का। यहां तक